इस तरह से नहीं देते। आज उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। आप बताइए, आप कैसे भारत दिए? क्योंकि अगर हम लोग आज से 1937-1938 से लेकर के 2000 तक अगर हम देखते हैं तो लगभग जितने भी लोग होते हैं सबकी कुछ न कुछ कहानी है। चाहे कुछ जो बड़े लोग हैं उनकी कहानी सबको पता है, छोटे लोग हैं उसकी कहानी लोगों को पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में 1937-38 से लेकर के तो 2020 तक हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कहानी अगर आप सबसे मिलेंगे तो सबकी कुछ न कुछ कहानी है। लेकिन कुछ लोग संघर्ष कर पाए, कुछ संघर्ष से थक गए और थक करके घर चले गए। फिर कोई संघर्ष करे, कोई किसी ने नाम कमा लिया, किसी ने क्या कर लिया। आज मुझे भी कुछ लोग मिनिमम कुछ लोग तो जानते हैं, 2-3-4 जगह पर जानते हैं, इसलिए कि वो संघर्ष का दौरान था। जैसे मैंने आपको बताया कि घर पे रह करके मैंने क्या क्या काम किया, उस टाइप से घर में भी एक संघर्ष था। और क्योंकि शुरू से ये आदत रही बर्दाश्त नहीं करने की, कुछ नया करने की, वो रही हो। दूसरी चीज मुझे माया मोह नहीं था अभी तक, न दौलत से या ऐसे इस प्रकार से किसी भी प्रकार से मुझे माया मोह मेरा हमेशा ललक रहा कि मैं और कुछ करूं, मैं कुछ और करूं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे यहाँ पे जब मैं छोटा था, 7वीं के आसपास पढ़ रहा था, वो भी मैंने प्राइवेट पढ़ी थी। उस दौरान हमारे परिवार से बुआ जी के लड़के थे, वो बाहर एक धागा मिल में काम करने जा रहे थे। लेकिन वो जब आकर के बात करते थे कि हम वहाँ पे धागा मिल में काम करते हैं, ऐसे मजदूर होते हैं, इतनी सैलरी मिलती है, ये होती है, सब लोग बोलते थे हम भी नौकरी करने जाएंगे, हम भी मजदूरी करेंगे, हम भी ये करेंगे। लेकिन आप सोचो, मेरी उस दौरान जबकि कम समझ होगी, उस दौरान भी मेरा विचार था, लोग नौकरी करने की बोलते, मैं बोलता था मैं कंपनी डालूंगा, मैं इंडस्ट्री डालूंगा। जबकि बात नौकरी की हो रही। उस समय हमारे परिवार के पास अगर 1000 रुपये है तो बहुत बड़ी बात थी, ये थोड़ी छोटी। और छोटे छोटे थे भाई, सब एक जैसे छोटे छोटे, सब अलग अलग काम में लगे हुए थे। मेरे छोटा वाला गाय चलाता था, मेरे से बड़े वाले खेती प्लस लोगों के यहाँ काम करते थे। ऐसे काका बाबा में भी सब लोग बहुत गरीबी स्थिति थी। लेकिन मैं उस दौरान मैंने क्या किया था कि जब मेरा मन तो था ही, दिखने की इच्छा तो थी। शुरू से मेरा लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा, ऐसी कल्पना किया करता था। उस दौरान हमारे खेत में पपीता लगी हुई थी। मैं क्या करता था, जो ऊँट चराने आते थे उन लोगों को पपीता बेचता था, और उसकी राशि जो रुपये 2 रुपये, 1 रुपये 2 रुपये में 5 किलो पपीता देती थी, वो राशि में अपनी बड़ी भाई साहब को दे देता था। ऐसे करते 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 करीब 35-30 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो गए। मेरे काका साहब थे जो आज नहीं है, 10-15 रुपये की मदद उन्होंने भी किया। ऐसे करके मेरे पास उस दौरान 40 रुपये थे। मैं प्राइवेट है, हमारे टीचर क्लास रहते थे, उनके द्वारा प्राइवेट पढ़ाई किया। 8वीं की परीक्षा देने आया था, कनौड़िया हमारे घर के पास। और हम लोगों ने जो उस पढ़ाई में उस दौरान आखिरी जो पेपर था, पेपर देकर के एक दोस्त और था, उसको लेकर के मैं बिना घर के बताए, और कोटा राजस्थान बस जो थी उस समय चलती थी, मैं उसमें बैठा और सीधा मैं देवास आ गया। देवास जब मैं आया तो उस समय वहाँ कोटा से देवास का जो किराया था वो मिनिमम 7 रुपये किराया था उस टाइम, जो कि आज 170 रुपये किराया है। तो उस टाइम की बात है, 60 रुपये हमने 2 लोगों को किराया दिया और हम लोग देवास आ गए। देवास में आए जब हमारी एज रही होगी 14 से 15 साल के आसपास। लेकिन अगर कहीं नगर में हम कहीं जाते हैं या कुछ जाते हैं तो आप तो कुछ लेके नहीं आए, कपड़े लत्ते रिश्ता वगैरह कुछ लेके नहीं आए। लेकिन एकदम से आए तो सोचो, उस समय कुछ न कुछ सोचने की आवश्यकता है कि आप कैसे रहोगे। आज अगर किसी बच्चे को बोल दो तुम चले जाओ, या तो आत्महत्या कर लेंगे या कोई गलत कदम उठा लेंगे या इतना हल्ला कर देंगे, अरे गाड़ी में निकाल दिया, ये कर दिया, हमारे ये कुछ दिया, वैसा होगा। लेकिन उस दौरान को देखिए, हम आए, हम दोनों ने बैठे और विचार किया क्या होगा, कैसे हम देंगे। जब हमारे दिमाग में प्लानिंग आई कि हम होटल पे खाएंगे, एक आदमी काम करेगा, एक आदमी नौकरी करेगा, जो काम करेगा उसको बदले में खाना खाएंगे और जो दूसरा बंदा रहेगा नौकरी करेगा। ऐसे हम लोगों ने देवास में हम देवास में उस दौरान काफ़ी समय की बात है। तो हमने घूमते हुए इंडस्ट्री एरिया में घूमे। हमने सबसे पहले एस कुमार इंडस्ट्री जो कपड़ा मिल है उसके अंदर हमने नौकरी। उस समय नौकरी का मिलता था 7 रुपये, 7 रुपया 8 घंटे का मिलता था। 7 रुपये में हम दोनों ने नौकरी शुरू किया था। नौकरी करते रहे, हमें उधर ही पास में गाँव था, वहाँ पर हमने कमरा लिया। कमरे में दोनों सामान तो कुछ खाई, खाली कमरा लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो दूसरे दिन हमको मकान मालिक ने भगा दिया यार, क्योंकि न हमारे पास बिस्तर है, न स्टोव है, न कपड़े है,
हम तो जैसे थे दोनों थे, कुछ भी था कुछ भी नहीं था, वो उसको भूखे रहे उस टाइम, कुछ नहीं था। हम लोग वहाँ से निकल के आ गए। वही पास में एक नाला था, हम दोनों उस नाले में रात काटी। रात काटने के बाद जब सुबह फिर ड्यूटी आए, दूसरे दिन किसी हम कंपनी में ही जो बहुत कपड़े के बहुत बड़े बड़े ढेर होते, हम उसी में छुप के सो जाएंगे। हमको जो खाना मिलता था कैंटीन पे वो 2 रुपये में सुबह, 2 रुपये में शाम को थाली मिलती थी, जिसमें चाय पूरी सब्जी चावल और दाल होती थी। वो हम सुबह खाते थे, वही शाम करते थे। और दिन में हम काम करते थे, शाम को डेली कपड़े में सकते और सो जाते। हम 3-4 दिन तक ऐसे सोए, लेकिन उसके बाद वहाँ पे कुछ गार्ड वगैरह वाले उन्होंने उनको पकड़ लिया तो हमारी पेशी हो गई। बड़े अधिकारी के पास हुए। बड़े अधिकारी जो थे उस समय मैनेजर लोग थे, सैनी मैनेजर के जो वहाँ के मुख्य अधिकारी थे, उनके पास ले जाके हमको खड़ा कर दिया। हमने उनको अपनी स्टोरी सुनाई कि हम गाँव से भग के आए, हमारे पास अभी साधन नहीं है। वहाँ साप्ताहिक पैसा मिलता, सप्ताह में एक बार पैसा मिलता। हमने कहा जब साप्ताहिक में पैसा मिल जाएगा उसके बाद हम लोग आगे कुछ इसमें सामान वामान लेंगे, फिर लेंगे, तब बात है सकते। उन्होंने हमने परमिटेड किया था कि पीछे बॉयलर जलता है कोयले, वहाँ पे जाके आप अभी भी सो सकते हो, तो कैंटीन में नहाना धोना कर सकते। उस टाइम से हमने लगभग 10 से 15 दिन बिताए। उसके बाद हमने 10 या 12 दिन के बाद हमने करीब 30-30 रुपये दोनों पेमेंट के उसमें नहीं, दोनों को मिला 7 रुपये रोज के हिसाब से 30 रुपये हमारा सैलरी मिली थी, 30 रुपये मिली थी। फिर हमने 30 रुपये का सामान लाए थे, बाल्टी स्टोव एक खा लिया। लेकिन चूंकि कठिनाई दुख बहुत होता है, तकलीफ बहुत होता है, तो हमारा साथ वाला तो वो नहीं छोड़ दिया। लेकिन मैं तो संघर्ष करने के लिए तत्पर था, मेरे अंदर बहुत कुछ था, बाहर आता था। आप मेरी स्टोरी में आगे सुनेंगे तो मैंने क्या क्या किया है, उसको सुन करके आपको लगेगा कि ये इस टाइप से है, लेकिन ये उस टाइप की स्टोरी है जैसे बढ़ता है। और मेरे कल क्या होगा कुछ अपने आप होता है, अपने आप होता है। और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे नौकरी करना शुरू किया, मकान किराए से लिए और हम लोग वहाँ पर नौकरी किया। इसी तरह से आपकी हाँ, आज देखा आपने किस तरह से उन्होंने परीक्षा बताया था, बाहर निकले हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था। आज का वीडियो यही समाप्त होता है, कल हम फिर मिलेंगे तीसरे चैप्टर के साथ। धन्यवाद और नमस्ते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी कमेंट हो या कुछ बात हो या प्रॉब्लम हो, बिल्कुल हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।